टूरिज्म इन ट्राइबल, मुख्यमंत्री शर्मा दिला रहे आदिवासी अंचल को नई पहचान। तो यहाँ से आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले पॉइंट है कि पर्यटन, वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर आयाम बनाएगी जनजातीय संस्कृति। रोजगार और स्वरोजगार दोनों बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगेंगे 100 करोड़ की योजना जो है वो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। कौन सा सर्किट है ये? ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। फर्स्ट ग्रेड का जीके का जो पेपर है उसमें ये पॉइंट आपके पर्यटन वाला है और सर्किट वाला भी बिल्कुल ये पॉइंट आपको दे रखा है। और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए दोनों ही रूप में महत्वपूर्ण है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है। आदिवासियों का जो कहा जाता है कुंभ, सभी को पता है, आपने इतिहास में ये पढ़ रखा है संस्कृति में कि डूंगरपुर का जो बेनेश्वर धाम है, अब डूंगरपुर बेनेश्वर जो धाम है वहां पर त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सा? सोम, माही और जाखम, ये त्रिवेणी संगम है। और ये कौन सा गांव है? नवाटापरा। नवाटापरा गांव है, उस गांव में आदिवासियों का कुंभ लगा जाता है। ये डूंगरपुर का बेनेश्वर, ये महादेव मंदिर है जहां पर महादेव के खंडित अंगूठे की पूजा, शिवलिंग की खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहाँ पर। तो आपको एक ही पॉइंट में इतने सारे पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो गए। बेनेश्वर धाम जो है डूंगरपुर में है, आदिवासियों का कुंभ है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, सोम, माही, जाकम। कौन सा गांव है? नवाटापरा। नवाटापरा गांव है। आपको अगर डूंगरपुर नहीं दिया हो तो आप कंफ्यूज ना हो, ये नवाटापरा गांव में है और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसी के साथ बांसवाड़ा जो मानगढ़ धाम है, सभी ने पढ़ रखा है इसको, बांसवाड़ा मानगढ़ धाम 17 नवंबर 1913 में, 17 नवंबर 1913 को यहाँ पर मानगढ़ की जो पहाड़ी थी वहां, मानगढ़ बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पर ये पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर संत श्री गोविंद गुरु द्वारा भील आदिवासियों द्वारा एक बेगार प्रथा, अत्यधिक लगान और अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण सभा और आंदोलन किया जा रहा था। वहीं ब्रिटिश सेना ने गोलीबारी की और इस गोलीबारी में लगभग 1500 आदिवासियों की मृत्यु हो चुकी थी। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है और आदिवासियों का नरसंहार भी कहा जाता है, जलियांवाला बाग। तो यहाँ से आपकी करंट की न्यूज के साथ साथ आपकी इतिहास की न्यूज जो है वो भी कंप्लीट हो गई। 2 पॉइंट आपके यहाँ कंप्लीट हुए हैं। अब ट्राइबल सर्किट में और कौन से क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया है? पहला डूंगरपुर का आदिवासी कुंभ मेला, बेनेश्वर धाम, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है चित्तौड़गढ़ का जो मातृकुंडिया, मेवाड़ का परिया कहा जाता है, मेवाड़ का परिया मातृकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ का है। और प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य, गौतमेश्वर महादेव मंदिर और बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो है, उदयपुर के ऋषभ देव मंदिर, इन सभी को मिलाकर जो ट्राइबल सर्किट है उनमें सभी को सम्मिलित किया गया है। तो ये सभी आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से और यहाँ पर हमने इसको रिवाइज भी कर लिया है। इसी के साथ जो ये सर्किट बनाया जा रहा है इससे सरकार क्या देना चाह रही है इन लोगों को? तो सरकार यहाँ की लोगों को, राज्य सरकार जनजातीय अंचल को भी वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। इसके तहत स्थानीय पर्यटन स्थलों के विकास, साथ ही प्राकृतिक संपदा